हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ग्रिशा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट टू यू बट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं एक टर्म कॉल्ड सीक्वेंस की। आप सब लोग जानते होंगे सीक्वेंस क्या होती है, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है और आप न्यूज़पेपर में, फेसबुक पर, सब जगह पर इस टाइप के क्वेश्चंस भी करते होंगे एज अ प्ले एक्टिविटी। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट कह देंगे या अरेंजमेंट भी कह सकते हैं हम उसे, कि इट इज अ लिस्ट और अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है, या फिर हम कहें कि जैसे सीक्वेंस क्या होती है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, या हम कह सकते हैं कि इट कैन बी represented by a specific formula। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं 1, 4, 7, 10। ठीक है, मैंने ये नंबर्स लिखे। अब मैंने यहाँ पर डैश डाल दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया 16। तो आप ये डैश फिल कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप न्यूज़पेपर में भी सॉल्व करते होंगे। डैश में क्या आएगा? 13 आएगा। आपने कैसे आइडेंटिफाई करा 13 आएगा? 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, मतलब +3 कर दिया, इधर भी +3 कर दिया, इधर भी +3 कर दिया। 13 + 3 16 होता है और 10 + 3 13 होता है। तो आपने बड़े आसानी से इसको 13 फिल कर दिया। ठीक है, तो दिस is a arrangement or a list of numbers having a specific format, that is हर नंबर में 3+ होता जा रहा है। ठीक है, या फिर हमने जो ये स्टेटमेंट लिखे है, this can be represented by a specific formula। ठीक है, तो अगर हम इसको फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हम इसे 3n+1 के फॉर्मूले पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो ये क्या होती है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। ये होती है टर्म्स। ठीक है, ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकेंड टर्म, ये होगी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में 6 टर्म्स हैं। इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, वेयर n इज द पोजीशन, दैट इज द नंबर ऑफ द टर्म। मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। अगर मैं n की जगह 3 रखूं तो क्या आएगा? 3 × 3, सॉरी, अगर मैं n की जगह 2 रख रहा हूं, 3 × 2 + 1 = A2 हो जाएगा। तो इधर से हम इसको 1 को हटा देते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद दिस, वी आर स्टार्टिंग लाइक दिस, 4, 7, 10, 13. So this is our first term, this is our second term, this is our third term. ठीक है, तो A2 will be equals to 7, मतलब सेकेंड टर्म हमारी क्या है? 7। तो हमने इस सीक्वेंस को एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह से मैं अगर एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज 1, 4, 9, 16, डैश, 36। तो आप ये डैश फिल करेंगे, क्या करेंगे? 25। कैसे अंदाजा लगाया? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो an, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू n²। अगर हम n को 1 डालेंगे तो a1 विल बी अवर फर्स्ट टर्म, और n1 का मतलब क्या है? n इज द पोजीशन ऑफ द टर्म। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म विल कम आउट टू बी 1, सेकेंड टर्म विल कम आउट टू बी 2 का स्क्वायर, 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह से हम इसको एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो उन लिस्ट ऑफ नंबर्स को जिनको हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट या स्पेसिफिक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और हर सीक्वेंस में टर्म्स होती हैं। हम यहाँ पर कॉमा का साइन लगा रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कोई और साइन नहीं लगा रहे हैं। सो दीज आर द टर्म्स। और जो हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर रहे हैं, दीज आर द पोजीशन ऑफ द टर्म्स। ठीक है। अब हमने सीक्वेंस की बात क्यों करी? क्यों इसीलिए करी क्योंकि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ सीक्वेंस। जैसे पहले सीक्वेंस के लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैंने आपको बोला दैट an इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। ठीक है। तो फाइंड 3 टर्म्स। इस सीक्वेंस की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? a1, जहां जहां n है वहां वहां 1 रख देंगे। क्या होगा? 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। a2 सेकेंड टर्म हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। a3 मतलब n की जगह 3 रख दिया, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है। तो हमें इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। 1 2 3 0 से भी शुरू कर सकते हैं, अप टू 10 12 इनफाइनाइट तक जा सकती है। हमें कुछ ने बोला कि सिर्फ 3 टर्म्स निकाल दो, तो हमने 1 रख दिया, 2 रख दिया और 3 रख दिया और हमारी 3 टर्म्स आ गई। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी सीक्वेंस की कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर हो गया। अब हम इसकी बात क्यों करते हैं? हम इसकी बात, इसी सीक्वेंस की बात हमने इसीलिए करी है क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ अ सीक्वेंस होता है। उसका अपना एक फिक्स्ड स्पेसिफिक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सारी टर्म्स जो है उस फॉर्मूले के ऊपर डिफाइंड होंगी और उसकी अपने कुछ रूल्स है। ठीक है। तो इसीलिए हमने एक स्पेशल काइंड ऑफ अ सीक्वेंस को क्या बोल दिया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके। सो आई होप सीक्वेंस के बारे में क्लियर हो गई सारी चीजें। अब मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझाता हूं। आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओके। सो हम सबसे पहले इसको रब कर देते हैं। ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ सीक्वेंसेस लिख रहा हूं। ठीक है। आप लोग देखें जरा, एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं, कुछ सीक्वेंस लिख रहा हूं। अभी मैं आपको और कुछ नहीं कह रहा, सीक्वेंस लिख रहा हूं। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। एक सीक्वेंस है ये। ओके। दूसरी सीक्वेंस में लिख रहा हूं 50, 40, 30, 20 एंड सो ऑन। ये भी सीक्वेंस है एक, जनरल कुछ फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट सीक्वेंस में लिखता हूं -10, -10.5, -11 एंड सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक सीक्वेंस में और लिखता हूं 5, 5, 5, ये भी एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ये चारों जो है ये सिर्फ सीक्वेंस नहीं है, ये चारों एक स्पेशल काइंड ऑफ अ सीक्वेंस है जिनको मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहा हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। ठीक है। तो मैं इन चारों को एपी बोल रहा हूं। तो अब हमें इन चारों में से कुछ कॉमन चीज निकालनी कि इन चारों में ऐसी क्या बात है, क्या कॉमन चीज है कि हम इन चारों को एपी बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखो क्या कॉमन चीज है। 1 के अंदर हमने 1 प्लस करा, 2 आ गया। 2 के अंदर हमने फिर से 1 प्लस करा, 3 आ गया। 3 के अंदर हमने फिर से 1 प्लस करा, 4 आ गया। तो बेसिकली हर टर्म के अंदर हम प्लस 1 करते हैं। पहले वाली टर्म के अंदर 1 प्लस कर दोगे तो अगली वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है। सेकेंड सीक्वेंस किस तरह की है? 50 में से 10 माइनस करा तो 40 आ गया, 10 माइनस करा तो 30 आ गया, 10 माइनस करा तो 20 आ गया। तो सेकंड टर्म में क्या हो रहा है? सेकंड टर्म में हम -10 कर रहे हैं।
पहले वाली टर्म को -10 कर देते हैं तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है। ठीक है, अगेन इसमें क्या हो रहा है, -10 -10.5 -11, मतलब पहले वाली टर्म में हम -0.5 कर देते हैं तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है। -10 -0.5 will be equals to -10.5 -10 sorry -10.5 -0.5 will be equals to -11। ठीक है, और फोर्थ में क्या हो रहा है, अगर हम पहले वाली टर्म में +0 कर दें, प्लस कर दें या माइनस कर दें, कुछ भी काम कर दें तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है। पहले टर्म में 0 प्लस करा, दूसरे टर्म में 0 प्लस करा, तीसरे टर्म में 0 प्लस करा, नेक्स्ट टर्म आती है। ठीक है, तो बेसिकली इन चारों चीजों में, इन चारों सीक्वेंसेस में कॉमन क्या चीज है, हम एक फिक्स्ड नंबर को पिछली वाली टर्म में से ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे हमें एक नेक्स्ट टर्म मिल जा रही है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जांपल्स मैं एपी को डिफाइन कर रहा हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की डेफिनेशन लिखता हूं। एपी इज अ सीक्वेंस और लिस्ट of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. AP is a sequence or a list of number in which each term को हम number भी बोल सकते हैं, each term oblique number is obtained by adding a fixed number to the preceding term except first term को छोड़ के। क्या मतलब है इसका कहने का, इन्हीं एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, पहली चीज, ये सारी टर्म्स हैं 1 2 3, 1 इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी टर्म्स है। ठीक है, तो एपी क्या होती है, एपी वो सीक्वेंस होती है या उन नंबर्स का लिस्ट होती है जिसमें हर टर्म, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। हर टर्म जो है या हर नंबर जो है उसमें हम कोई फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हैं जिससे हमारी नेक्स्ट टर्म आ जा रही है, लेकिन दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 50, तो फर्स्ट टर्म हमने कुछ भी ले ली, लेकिन फर्स्ट टर्म के बाद ये लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि जी ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 हमने करा है इसमें तो हम 10 माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे आपने लिखा है इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो मैं ये बता देता हूं आपको कि जो हम इस फिक्स्ड नंबर की बात कर रहे हैं, ये जो फिक्स्ड नंबर की बात कर रहे हैं, दिस कैन बी पॉजिटिव नंबर, दिस कैन बी अ नेगेटिव नंबर एंड दिस कैन बी 0 ऑल्सो। और जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें फ्रैक्शन, डेसिमल, रियल नंबर, नॉन रियल नंबर, हर तरह का नंबर आ गया, अंडर रूट्स भी आ गए, सब कुछ आ गए। नंबर का मतलब सिर्फ 1 2 3 10 20 40 11 14 ये सब नहीं है, हर तरह का नंबर आ गया। ठीक है, अंडर रूट्स भी आ गए, सब कुछ आ गया। अब देखो मैंने जब कहा 50 में मैंने बोला था -10 कर दो तो आपको 40 मिल जाएगा। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि 50 में प्लस कर दो -10 को? इधर हमने क्या करा, 1 में +1 को प्लस कर दिया, इधर हमने क्या करा 50 में -10 को ऐड कर दिया। इसी तरह से इधर हमने क्या करा, -10 में -0.5 ऐड कर दिया, और इधर हम क्या कर रहे हैं फोर्थ पार्ट में 5 के अंदर 0 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हम ये फिक्स्ड नंबर की बात कर रहे हैं वो फिक्स्ड नंबर क्या है +1। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 2 में ये फिक्स्ड नंबर क्या है, -10, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में फिक्स्ड नंबर क्या है, -0.5, और एग्जाम्पल 4 में फिक्स्ड नंबर क्या है, 0, ठीक है। सो द फिक्स्ड नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ओके, अब समझ आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, अब देखो, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हम करते हैं तो हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। एक तो हमारी होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड नंबर है, इस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्यों कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ये भी समझाऊंगा अभी। जो ये फिक्स टर्म है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और डिनोट करते हैं यूजुअली स्मॉल d से, ठीक है। सो किसी भी टर्म का, किसी भी अरिथमेटिक, अब हम सीक्वेंस की बात नहीं करेंगे, अब हम एपी की बात करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। सो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम उसकी कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि एक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1000 और कॉमन डिफरेंस d जो है वो है +50, ठीक है। और आप मुझे इसकी 4 टर्म्स निकाल के दिखाओ, 4 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है 1000, सेकेंड टर्म क्या होगी 1000 + 50, ठीक है। क्या क्या डेफिनेशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो फिक्स्ड नंबर इज +50 और उसको प्रीसीडिंग टर्म में हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 1050, ठीक है। सो सेकेंड टर्म विल बी, अब इसको रब कर देते हैं, 1050। थर्ड टर्म क्या होगी, प्रीसीडिंग टर्म, सेकेंड टर्म के अंदर हम +50 कर देंगे, तो 1050 + 50 1100। और फोर्थ टर्म क्या होगी, 1100 के अंदर +50 कर देंगे 1150, ठीक है। इसी तरह से आप कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस फॉर्मेट को देखें, ये क्या फॉर्मेट है, फर्स्ट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, ठीक है। सेकेंड टर्म में हमने क्या करा, a के अंदर d ऐड कर दिया, ठीक है। थर्ड टर्म में हमने क्या करा, सेकेंड टर्म, जो हमारी सेकेंड टर्म थी उसके अंदर d ऐड कर दिया। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दिया, थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म में d ऐड कर दिया, और फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमने थर्ड टर्म में d ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करो तो देखो क्या आ रहा है, a, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है a + d, थर्ड टर्म है a + 2d, फोर्थ टर्म है a + 3d। हर प्रीसीडिंग टर्म में हम d ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चंस करने से पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म लिख दी है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो कि अभी हमने देखी कि दीज आर द टर्म्स, ये वाली, ये, इनको हम इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, टर्म्स। और ये जो है फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a1 से। दिस इज द सेकेंड टर्म, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a2 से, थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a3 से, फोर्थ टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a4 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं। मैं 2 एग्जांपल्स लिख रहा हूं, एक है 2 4
6, 8 एंड चलते जा रही है, ठीक है। और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, बस। तो इसमें इस वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स हैं आप बता सकते हैं? 1, 2, 3, 4? नहीं, 4 तो नहीं है, आगे तक चलती जा रही है, तो हम बता नहीं सकते कितनी टर्म्स है, बहुत सारी टर्म्स है। तो इस टाइप की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या इनफाइनाइट एपी, ठीक है। लेकिन इसमें कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स है। आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो ऐसी को हम बोलेंगे फाइनाइट एपी। मतलब इस एपी के अंदर जो टर्म्स हैं वो काउंटेबल है, उनको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट नहीं है, कोई फाइनाइट नंबर है, जरूरी नहीं 6 हो, 1 लाख भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक दूं 1000,999,998, अब मैं डैश 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 डाल रहा हूं, लेकिन लास्ट में मैंने लिख दिया 2, तो क्या ये फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है? This is a finite AP. This is not infinite AP. This is a finite AP. इसमें टर्म्स में भी 1000 हो या 998 हो, बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन काउंटेबल हैं, हम काउंट कर सकते हैं। इस वाली एपी के अंदर एक लास्ट में एक टर्म है, ठीक है। तो चाहे 1000 हो चाहे लाख हो, खत्म तो हो रही है ना, काउंटिंग तो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो एपी होगी, दिस एपी विल बी अ फाइनाइट एपी, और ये वाली एपी जो होगी दिस विल बी एन इनफाइनाइट एपी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, हमें कोई भी एक सीक्वेंस दी हुई है, अब हमें पता लगाना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, ठीक है। हमें एक सीक्वेंस दे दी और हमें पता लगाना है कि ये जो एपी सीक्वेंस दी हुई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे? ऑफ कोर्स एपी की डेफिनेशन से। एपी क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है। आप देखकर बता सकते हैं बड़े आराम से कि ठीक है ये एपी है, क्यों? क्योंकि हर बार 2 ऐड हो रहा है, एक कॉमन चीज ऐड हो रही है। लेकिन इसको शो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। देखो, मैंने कहा ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। अगर मैं सेकेंड टर्म A2 में से A1 को माइनस करूं तो क्या आएगा? देखो, A2 क्या है? A प्लस D, और इसमें मैं माइनस कर रहा हूं A, दैट इज द फर्स्ट टर्म। तो ये क्या हो गया? इसके इक्वल आया D के, ठीक है। इसी तरह से मैं A3 माइनस A2 कर रहा हूं, A3 माइनस A2 मतलब A प्लस 2D माइनस ऑफ A प्लस D। A3 में से A2 माइनस कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? A प्लस 2D माइनस ऑफ A माइनस D। A से A कैंसिल, 2D में से D गया, एक D बचा, ठीक है। तो बेसिकली A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ऐसे अगर मैं A4 माइनस A3 करूंगा तो भी D आएगा। तो बेसिकली आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को अगर हम माइनस करते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर आता है विच इज अवर कॉमन डिफरेंस D। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सीक्वेंस एपी है। जैसे अगर इस सीक्वेंस की हम बात करें, हम क्या कहेंगे? वी विल डू A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, A4 माइनस A3 is equals to 8 minus 6 is equals to 2 and A5 minus A4 is equals to 10 minus 8 is equals to 2। ये जो चीज है 2 कांस्टेंट है, सेम आ रही है हर बार, तो व्हाट वी विल से कि यस इट इज एन एपी, ठीक है। अगर बाय चांस सपोज मैं यहां पर 10 की जगह 11 कर देता हूं सपोज, तो क्या होगा? A5 माइनस A4 क्या होगा? फिर 11 माइनस 8 3,
तो भले ही ऊपर के 3 हमारे 2 आ गए हों, लेकिन लास्ट टर्म हमारी 3 आ गई। लास्ट में कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 3 आ गया, तो ये 2 से चेंज हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि नो इट इज नॉट एन एपी। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर 10 ही है, ये 11 नहीं 10 ही है, तो हम कहेंगे कि यस इट इज एपी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बस पहली 2-3 टर्म्स के लिए चेक कर लिया और बता दिया कि वो एपी है या नहीं है। जितनी टर्म्स आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको सबके लिए चेक करना है, पहली 2 या पहली 3 टर्म्स के लिए चेक नहीं करना। अगर 10 टर्म गिवन है तो 10 के 10 के लिए चेक करना पड़ेगा, नो ऑप्शन। यूजुअली गिवन नहीं होता, 4 या 5 टर्म्स ही गिवन। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस एपी है या नहीं। ठीक है, और इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड अवर कॉमन डिफरेंस डी। अगर हमें एक सीक्वेंस दी हुई है और हमें बोला गया है कि पहले तो पता लगाओ कि ये एपी है या नहीं है, तो हमने ये काम करा और पता लगा लिया कि हाँ भाई कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यस इट इज एपी। सेकेंड चीज हमसे बोलते हैं कि अगर ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो हमने देख लिया कि 2 आ रहा है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू 2। तीसरी चीज क्या बोलते हैं कि इसकी आगे की 3 टर्म्स भी निकाल दो। आगे की 3 टर्म्स कैसे निकलेंगी भाई, आगे की हमारे पास A5 तक है, तो अब हमारी A6 कैसे निकलेगी, A5 प्लस B, मतलब 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। A6 ऐसे निकल गया। A7 कैसे निकलेगा, A6 प्लस D मतलब 12 प्लस 2 मतलब 40। ऐसे ही A8 भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सीक्वेंस दी होगी, एपी में है या नहीं है वो बताना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे की टर्म्स निकालनी है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स करा देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज करने अच्छे से समझ भी आ जाए और ये चीज करने में आसानी हो। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जांपल्स दें। Now this is our question number 1, practice question। इसमें हमें बोला गया है कि हमें एपी बनानी है when the first term and the common difference are given। So हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, हमने देखा है कि हम उससे एपी बड़े आराम से बना सकते हैं। जब हमें बोला गया है एपी बनानी है तो हमें मिनिमम 3 टर्म्स तो लिखनी है, और हम 4 टर्म्स लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 4 टर्म्स बताओ 5 टर्म्स बताओ तो आपको उतनी ही बतानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो मिनिमम 3 टर्म्स आपको बतानी है, 2 टर्म से काम नहीं चलेगा। ओके, सो हमारी फर्स्ट टर्म ये है, डी ये है। हमारी एपी क्या होती है, सबसे पहले हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारी A1 क्या हो गई, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A1 इज इक्वल्स टू 10 एंड D इज इक्वल्स टू 3, ये गिवन है। तो हमारा A2 क्या होगा, A प्लस D, A1 नहीं लिखना चाहे A भी लिख सकते हैं सिर्फ। A2 विल बी A प्लस D, दिस विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, A3 क्या होगा, आप यहां से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, A प्लस 2D, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इट विल बी A2 प्लस D। दोनों में से किसी भी तरह से आप निकाल लें। अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो ये होगा 10 प्लस 2 इंटू 3, 2D, तो D इज 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6, 16। और अगर आप इस तरह से निकालना चाहते हैं तो ये क्या होगा, 13 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, किसी भी तरह से निकाल लीजिए। A4 मैं 4 टर्म्स तक निकालता हूं। A4 विल बी A प्लस 3D, मतलब 10 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 विल बी 9, 10 प्लस 9 विल बी 90। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, 10, 13, 16, 19 and so on. This is our final answer. Our AP is this. ठीक है, so this is the proper representation also for these type of questions.
एंड यू हैव टू राइट दिस फाइनल आंसर ऑल्सो। ऑब्वियसली आपको यहाँ देखकर आप डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुंच सकते हैं, ये देखते ही आपको ये समझ आ जाएगा, बट दैट इज फॉर एमसीक्यू पार्ट। आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, चाहे 1 मार्क का भी आए, आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट। सेकेंड पार्ट आपकी एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म इज गिवन टू बी -1 एंड कॉमन डिफरेंस d इज 1/2, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम करेंगे, अगेन जनरल फॉर्म लिख लेंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो, ठीक है। तो a1 हमारे पास हो गया -1, ठीक है। a2 हमारे पास क्या होगा, a प्लस d दैट इज -1 प्लस 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, -2 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। अब हम निकालेंगे a3 विल बी इक्वल्स टू a प्लस 2d, ठीक है। तो ये कितना आ गया, a इज अवर -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 0, ठीक है। a4 विल बी a प्लस 3d, वैल्यूज पुट करेंगे, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू 2 LCM -2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू प्लस 1/2, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व करा। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो a3 को लिख दो a2 प्लस d, a3 प्लस d, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, -1, -1/2, 0, 1/2 एंड सो हमारा फाइनल आंसर इज दिस। दीज आर द 4 टर्म्स ऑफ दिस AP, ठीक है। अब थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, सो ठीक है। तो हमारा a1 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, -1.25, ठीक है। और d क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो a2 क्या आएगा, a प्लस d, a लिखिए या a1 लिखिए, एक ही बात है। a2 विल बी a प्लस d, तो -1.25 प्लस -0.25, तो ये किसके इक्वल हो गया, -1.25 माइनस 0.25 विच इज इक्वल्स टू -1.50। a2 हमारा ये आ गया, ठीक है। a3, अब इसमें मैं ऐसे कर रहा हूं, मर्जी है, आप उससे भी कर सकते हैं। a3 विल बी a2 प्लस d, a2 है हमारा -1.50 प्लस -0.25 प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो a3 हमारा आएगा -1.75। अब a4 निकाल लेंगे, a3 प्लस d मतलब -1.75 प्लस -0.25, दिस इज इक्वल्स टू -2.0, ठीक है। तो हमारी सीक्वेंस क्या आ गई, -1.25 -1.50 -1.75 -2.0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हर केस में मैंने 4 टर्म्स निकाल दी हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एमसीक्यू आ जाता है तो यहां से डायरेक्ट यहां तक पहुंचने में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, वो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 है,
इसमें बोला गया है कि ये एपी गिवन है हमें, दैट फॉर द फॉलोइंग एपीज वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमें ये नहीं बताना कि ये एपी है या नहीं है, हमें ये दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दिस इज एपी, और हम जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको ट्रू मानते हैं। ठीक है, तो अब हमें सिंपली इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें तो फर्स्ट टर्म आपको पता है a1, फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल्स टू 1/3। इसमें कुछ कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे दैट फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब जब हमें कॉमन डिफरेंस d निकालना होता है तो d किसके इक्वल होता है? हमने देखा था a2 माइनस a1 के इक्वल होता है, और किसके इक्वल होता है? a3 माइनस a2 के इक्वल होता है, या फिर a4 माइनस a3 के इक्वल होता है, किसी के भी इक्वल हो सकता है। तो आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा क्वेश्चन में? 5/3, मतलब a2 इज द सेकेंड टर्म, एंड a1 क्या है? फर्स्ट टर्म 1/3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5/3 माइनस 1/3 इज 4/3। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनल आंसर, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4/3। फाइनल आंसर, बस इतना ही है, बहुत आसान चीज है, बस इतना ही रिप्रेजेंट करना है। एमसीक्यू में आएगा तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंचना है, सब्जेक्टिव आएगा तो बीच में ये 3-4 स्टेप्स करके दिखाना। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म इज a1 0.6। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम d की सिर्फ एक वैल्यू निकाल देते हैं सब्ट्रैक्ट करके, एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन हम 9/3 माइनस 5/3 करके नहीं दिखा रहे, 13/3 माइनस 9/3 करके नहीं दिखा रहे, दैट इज नोन। क्यों? क्योंकि इट इज गिवन दैट these sequences are of AP फॉर्मेट। ओके, तो हमें वो प्रूव नहीं करना कि AP है या नहीं है, तो हम सिर्फ एक ही बार माइनस करके दिखाएंगे और d की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो अब d हमें यहाँ पर निकालना है, d विल बी a2 माइनस a1, हमने यहाँ पर शो कर दिया, इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3, यहाँ हमने शो कर दिया। अब d की वैल्यू फाइनल निकाल लेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.6, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.1। ठीक है, तो फिर फाइनल आंसर लिख देंगे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0.6, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1.1। ठीक है, वेरी इजी। थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है, ध्यान रखना है प्लस माइनस साइंस का और हर चीज का, इसीलिए ब्रैकेट्स जितने ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। a1 इज माइनस 1.1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू माइनस 3.1, a2 इज माइनस 3.1 माइनस ऑफ माइनस 1.1, तो ब्रैकेट्स का गेम है, क्या होगा ये? माइनस 3.1 प्लस 1.1, राइट? तो ये कितना आ गया? माइनस 3.1 और 1.1, मतलब 3.1 में से एक तरह से 1.1 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया माइनस 2.0, या फिर माइनस 2 भी लिख सकते हैं आप सब। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी आई माइनस 1.1 एंड कॉमन डिफरेंस आया माइनस 2। ओके, तो साइन का बहुत ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे फ्रैक्शन आया, यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें बोला गया है कि ये एपी है, अगेन इट इज गिवन कि ये एपी है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो आसान है, सिमिलर टू
प्रीवियस क्वेश्चन, बस उसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। तो कॉमन डिफरेंस जैसा कि हमने सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कॉमन डिफरेंस d क्या होता है, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, यहीं पर इतना ही लिख देते हैं, ठीक है। तो a2 माइनस a1 विल बी 1/4 माइनस 0, ओके। तो d क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा, ओके। अब हमें क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप अलग से यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 4 कॉमन लिया, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से भी 1/4 आ रहा है, यहाँ से भी 1/4 आ रहा है, आप क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हैं, बट ये वाला पार्ट जो है ये नेसेसरी नहीं है, ओके। डी आ गया हमारे पास 1/4। तो अब हमें नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है, तो 1 2 3 4 4 टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं। फिफ्थ टर्म हम निकालेंगे, फोर्थ टर्म प्लस डी। फोर्थ टर्म क्या है, 3/4 प्लस 1/4, d is 1/4, this is equals to 4/4 which is equals to 1, okay। और नेक्स्ट टर्म सिक्स्थ टर्म हमें निकालनी है, अगेन फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1/4, एलसीएम लिया 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/4, ठीक है। तो अब हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर मैं यहां लिख देता हूं, d इज इक्वल्स टू 1/4 और पूरी सीक्वेंस लिख देंगे, 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 5/4 एंड सो, ठीक है। तो नेक्स्ट टू टर्म्स हमने यहाँ पर शो कर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर, ओके। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से करना है। एपी में दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट इट इज इन एपी। तो फर्स्ट टर्म a1 हमने लिखा 3, d हम लिखेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू -2, a2 इज -2 माइनस a1 इज +3, तो -2 -3, तो d हमारा आ गया -5, ठीक है। चेक करना चाहते हैं आगे, a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू -7 माइनस -2 इज इक्वल्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 + 2 -5, सेम आया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म 1 2 3 4 टर्म्स आर गिवन टू अस। फिफ्थ टर्म क्या होगी, a4 प्लस d, d की वैल्यू माइनस में आ गई, उससे हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, a4 प्लस d ही रहेगा। तो a4 इज -12 प्लस d इज -5, प्लस माइनस माइनस, -12 -5 -17, ठीक है। a6 क्या होगा, a5 प्लस d -17 प्लस -5 इज इक्वल्स टू -22, ठीक है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू -5, और नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए हम पूरी सीक्वेंस ही लिख देंगे, 3 -2 -7 -12 -17 -20, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि इनमें से क्या एपी है, कौन सी सीक्वेंस एपी के फॉर्मेट में है, सबसे पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना है। और अगर वो एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं, ठीक है। सब काम करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है, ठीक है। एपी है या नहीं है के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे,
ठीक है, अभी हम उसको डी नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमें पता नहीं है एपी है या नहीं है। दैट इज जो स्मॉल डी या स्मॉल ए जो हम लिखते हैं वो एपी के लिए लिखते हैं। तो हम a2 माइनस a1 निकाल रहे हैं, 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम आ गया 4, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1/4। ठीक है, अब हम निकालेंगे a3 माइनस a2, 1/6 माइनस 1/4। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 12 एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1/12। ठीक है, तो अभी देखो यहीं पर चीज देखो, हमने क्या किया, a2 माइनस a1 करा, 1/4 में से 1/2 माइनस करा तो माइनस 1/4 आया। ठीक है, फिर हमने a3 माइनस a2 करा, 1/6 माइनस 1/4 करा, एलसीएम लिया 12, तो ये आया माइनस 1/12। तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एपी। ठीक है, तो जब ये एपी नहीं है तो आगे की बात तो खत्म नहीं हो गई, हमें कोई कॉमन डिफरेंस या कुछ नहीं निकालना, हमने दिखा दिया कि ये एपी की फॉर्म में नहीं है। देखने से आपको लग रहा होगा एपी की फॉर्म में है, बट एपी की फॉर्म में ये नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं, a2 माइनस a1, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट भी है। a2 इज माइनस 1/2 माइनस ऑफ a1 इज ऑल्सो माइनस 1/2, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे 0। ठीक है, a3 माइनस a2, ये होगा माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2 अगेन 0, एंड a4 माइनस a3 माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2 अगेन 0। मैंने कहा था जितनी टर्म्स होगी सबके लिए चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर इट इज एन एपी। और एपी में है तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, हम ऊपर ही निकाल चुके हैं, d इज इक्वल टू 0, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0 हम डायरेक्टली लिख देंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, a4 तक दिया हुआ है, a5 निकालेंगे, a4 प्लस d माइनस 1/2 प्लस 0 माइनस 1/2, a6 a5 प्लस d माइनस 1/2 प्लस 0 माइनस 1/2, और a6 प्लस d माइनस 1/2 प्लस 0 माइनस 1। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल आंसर हम लिख देंगे, ये चारों टर्म्स माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी हम यहाँ पर लिख ही चुके। ओके, ठीक है, तो एपी में आया, कॉमन डिफरेंस निकाला, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाली, एपी में नहीं आया, वहीं पर छोड़ दिया। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 14th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, a2 माइनस a1 दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। a3 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9। 8 और 9 इक्वल हैं, सॉरी 25 माइनस 9, 3 का स्क्वायर इज 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। क्या ये दोनों इक्वल आए, नहीं आए, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, ओके।
अभी हम इस क्वेश्चन को एंड नहीं कर रहे हैं, अभी हम 2-3 पार्ट्स इसके और करेंगे, थोड़ी सी वैरायटी और देखते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सेम क्वेश्चन में 3 और पार्ट्स कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, एपी में है या नहीं है। तो हम करेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 0.22 माइनस 0.2। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है माइनस करने में, डायरेक्ट करने की कोई खास बात नहीं होती है, आप इसको साइड में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा 0.02। ठीक है, अब हम करेंगे a3 माइनस a2 विच इज 0.222 माइनस 0.22। ये किसके इक्वल आएगा 0.002। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है, अगेन इक्वल नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, समझ आ गया। साइड में माइनस करके जरूर देखिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट है, गलत नहीं करना। ओके, सो अब हम देख रहे हैं 5th पार्ट। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट है ये। अगेन एपी निकालना है। सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 क्या होगा, √2 माइनस √8। क्या हम इसको और ज्यादा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, √8 माइनस √2। क्या हम इसको कुछ ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आपको अपनी रूट्स की नॉलेज लगानी है। यहाँ लिख रहे हैं a2 माइनस a1। √8 क्या होता है, अगर हम साइड में करें, यहाँ पर करके देखते हैं। √8 किसके इक्वल होता है, √2 इंटू 2 इंटू 2। ये पेयर बन गया, तो ये हो गया 2√2, पेयर बन के बाहर आ गया। तो ये क्या होता है 2√2 माइनस √2। क्या बचा, ओनली √2। ठीक है, इस तरह से करना है। इसी तरह से a3 माइनस a2, देखने से लग रहा होगा बट देखते हैं एपी आएगा नहीं आएगा। √18 माइनस √8। तो √18 क्या होगा, √9 इंटू 2 माइनस 2√2। ये किसके इक्वल हो गया, √3 टाइम्स √2 माइनस 2 टाइम्स √2 विच इज इक्वल्स टू √2। तो अभी तक ये और ये सेम आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे। a4 माइनस a3 √32 माइनस √18। √32 क्या होगा, √16 इंटू 2 माइनस √18 हमने देख लिया 3√2 होता है। तो 16 अंडर में है तो बाहर आके क्या हो जाएगा 4√2 ऐसे ही रहेगा, माइनस 3√2 इज इक्वल्स टू √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2। देयरफॉर it is in AP and common difference D is equals to √2। ठीक है, समझ आया। अब क्या करेंगे, अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। a4 तक निकली हुई है, a5 निकालेंगे, a4 प्लस b। a4 क्या है हमारा, √32 प्लस √2। इस फॉर्मेट में नहीं छोड़ना। √32 को हम क्या लिखते हैं, 4√2 प्लस √2 विच इज इक्वल्स टू 5√2। ठीक है, अब देखो ये जो सीक्वेंस है हमारी, क्या ये इस फॉर्मेट में है, नहीं है। तो हम इसको उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे जिस फॉर्मेट में ये है। अगर हम 5 को अंदर ले जाएं तो क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 2 ऐसे कर सकते हैं। 5 बाहर है, अंदर ले गए तो 2 5 लगाने पड़ेंगे,
तो 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 2 इज 50, तो अंडर रूट ऑफ 50। ठीक है, तो हमें उसी फॉर्मेट में आंसर देना है जिस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, a6 निकाल सकते हैं इसी तरह, a5 प्लस d दैट इज 5 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 6 रूट 2। 6 रूट 2 को भी इसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे, अंडर रूट 6 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है, रूट के अंदर में 2 था, बाहर में 6 था, अंदर 6 को ले गए तो 6 2 टाइम्स हो गया, तो 36 इंटू 2 72, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 72। ठीक है, 7, अब a7 भी निकालेंगे, a6 प्लस रूट 2, a6 इज 6 रूट 2 प्लस रूट 2, ये हो गया हमारा 7 रूट 2। ठीक है, 7 रूट 2 को अगेन उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 7 इंटू 7 इंटू 2 दैट इज अंडर रूट ऑफ 7 7 से 49, 49 इंटू 2 इज 98, तो 98, 72, 50 अंडर रूट में दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आप इसको नीचे फाइनल आंसर में लिख देंगे, मेरे पास जगह नहीं बची इसलिए मैं नहीं, या एरो डाल के इस तरफ लिख देते हैं। फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हम लिख चुके हैं, फाइनल आंसर में आएगा रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32, रूट 50, रूट 72 एंड रूट 98। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। अंडर रूट्स के साथ थोड़ा सा गेम प्ले किया है, रूट 8 को, रूट 18, रूट 32 को अंडर रूट 2 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ा, तब हमें पता चला कि यस इट इज इन एपी। अगर हम सिर्फ इस फॉर्मेट में रहने देते, रूट 8 माइनस रूट 2, रूट 18 माइनस रूट 8, तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये एपी में है या नहीं। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर्स में बहुत बार आता है। क्यों आता है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। ओके, अब हम कर रहे हैं 6th पार्ट, तो इसीलिए अब देखो थोड़ा थोड़ा लेवल धीरे धीरे अब हम इंक्रीज कर रहे हैं। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे डायरेक्ट थे, आधे आ रहे थे कि इट इज नॉट इन एपी, बट अब जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बेटर हो रही है। ठीक है, अब इधर हमें करना, देखो टर्म हमेशा वो होती है जो एरो के बाद होती है, तो ये एक टर्म है, ये पूरी दूसरी टर्म है, और ये पूरी तीसरी टर्म है। इसमें 3 ही टर्म्स दी हुई हैं इस इक्वेशन में, 4 नहीं दी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो करना आसान हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 क्या है, a प्लस 1 प्लस b, ये पूरा a2 है। ठीक है, और a1 क्या है, माइनस का साइन लगाएंगे, a1 क्या है, a प्लस b। ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, a प्लस 1 प्लस b माइनस a माइनस b, कैंसिल हो गए a और b, क्या बचा, ओनली 1 बचा। ठीक है, ओके, a2 माइनस a1 कर लिया। अब हम करेंगे a3 माइनस a2, 3 ही टर्म्स हैं, तो अगर ये भी सेम आ गया तो हम कह देंगे कि यस इट इज इन एपी। तो देखते हैं, a प्लस 1 प्लस b प्लस 1, ये है थर्ड टर्म, माइनस a प्लस 1 प्लस b, ये है हमारी सेकेंड टर्म। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, चलो नीचे करते हैं, a प्लस 1 प्लस b प्लस 1 माइनस a माइनस 1 माइनस b। ठीक है, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, और 1 1 से 1 1 कैंसिल, ये क्या आ गया, 1। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे कि यस इट इज इन AP एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। थोड़ा सा लेंथी होने के चांसेस हैं। A4 विल बी इक्वल टू A3 प्लस D। A3 क्या है,
a+1 प्लस b+1, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, प्लस b। ये पूरा a3 था, उसमें हम +1 ऐड कर रहे हैं, तो किसी के साथ भी ऐड कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं a+2 प्लस b+1, उसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं जिस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दिया। ठीक है, सो फोर्थ टर्म हमारे पास आ गई। फिफ्थ टर्म a4 प्लस d। अब इधर हम देखो बार बार कॉन्टिन्यूसली आप देख रहे होंगे, मैं हर क्वेश्चन में पहले वाली टर्म प्लस डी कर रहा हूं, मैं a+2d, a+3d, a+4d नहीं ले रहा। वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अगर वो लूंगा तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने के चांसेस है, इसीलिए मैं इस मेथड से कर रहा हूँ। उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम जितनी इजी रखेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो a4 को एज इट इज लिख लेते हैं, a+2 प्लस b+1। a4 को एज इट इज लिख लिया और इसमें d ऐड कर दिया, मतलब +1 कर दिया। अब यहाँ पर +2 है, b को भी +2 कर देते हैं, a+2 प्लस b+2। ठीक है, ये हो गई हमारी फिफ्थ टर्म। अब सिक्स्थ टर्म भी निकालनी है हमें, तो a5 प्लस d, a+2 प्लस b+2 प्लस 1, तो ये आ गया a+3 प्लस b+2। ठीक है, तो अब आप पूरी सीक्वेंस लिख देंगे, या चलिए मैं लिख देता हूं। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, a+b कॉमा a+1 प्लस b कॉमा a+1 प्लस b+1 कॉमा a+2 प्लस b+1 कॉमा a+2 प्लस b+2 कॉमा a+3 प्लस b+2 एंड सो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। देखने में मुश्किल था, करने में मुश्किल नहीं था, इसीलिए माइंड कैलकुलेशन कम करनी है, हाथों को ज्यादा चलाना है। कॉपी पे पेन लेकर करके देखिए, आसान लगेगा, मुश्किल कुछ भी नहीं। ठीक है, एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके, सो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। इसमें हमें कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में दिया हुआ है, एपी नहीं दिया हुआ। हमें क्या बोला गया है कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। लेकिन आप जैसे देख पा रहे हैं, जो अभी तक हमें क्वेश्चंस दिए हुए थे उसमें हमें एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज दिया, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिया हुआ था। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मूले से एपी को बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो एपी, सॉरी, इस फॉर्मूले से हमें एक सीक्वेंस को बनाना पड़ेगा, और उस सीक्वेंस बनने के बाद ही हम चेक कर पाएंगे कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इधर लिखते हैं। an मतलब nth टर्म की फॉर्मेट में दिया हुआ है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो n की वैल्यू को अगर हम 1 रख देंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। सो a1 विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस 7, मतलब 5 माइनस 7, दिस विल बी इक्वल्स टू -2। ठीक है, इसी तरह से a2 निकालेंगे, a2 विल बी 5 इंटू 2 माइनस 7, मतलब 10 माइनस 7 3 हो गया। फिर हम a3 निकालेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, 5 इंटू 3 माइनस 7, मतलब 15 माइनस 7 8 हो गया। और फिर हम निकालेंगे a4, दैट इज 5 इंटू 4 माइनस 7, मतलब 20 माइनस 7 13। ठीक है, यहां तक निकल गया। 4 टर्म्स हमें निकालनी मिनिमम जरूरी है इस केस में, 3 टर्म से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 4, और 5 निकालना चाहें आपकी मर्जी है, लेंदी हो जाएगा बस। अब हमारे पास जो सीक्वेंस आई है वो सीक्वेंस हमारे पास आई है -2, 3, 8, 13 एंड सो ऑन। 13 पे हम रुके नहीं, हम रुक गए लेकिन सीक्वेंस नहीं रुकी है। ठीक है, अब हमें चेक कर, अब हमारे पास ये सीक्वेंस आ गई। अब हम इस सीक्वेंस को चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है, जैसा कि हम हर बार करते आए हैं। क्या चेक करेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम चेक करेंगे a3 माइनस a2
8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। चेक करेंगे, A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5। तो कॉमन डिफरेंस सब जगह इक्वल है। इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस D इज सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। ठीक है, तो इधर जो पहले क्वेश्चन हमने करे और जो यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इस फॉर्मेट का फर्क है, बाकी क्वेश्चन सेम है। एपी निकालने का तरीका वही है, लेकिन सबसे पहले हमें इसको एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम यही काम करेंगे। सबसे पहले A1 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज 3 माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, A2 निकाल लेंगे। A2 क्या आएगा, n की जगह 2 रखेंगे। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इज 4, 3 4 से 12, 12 माइनस 5 इज 7। ठीक है, A3 निकालेंगे। 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 3 जा 27, 27 में से 5 गया 22। और अब हम निकालेंगे A4 जो कि होगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5, तो 4 का स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 3 इज 48 एंड 48 माइनस 5 इज 43। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गई, -2, 7, 22, 43 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब चेक करना है AP है या नहीं है। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9। A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 22 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 22 में से 7 गए 15 and A4 minus A3 is equals to 43 minus 22 is equals to 21। तो ये सब आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, since common difference is not constant या same, therefore it is not AP। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि लीनियर फॉर्मेट में जो सीक्वेंस दी होती है, जो फॉर्मूला दिया होता है, वो यूजुअली एपी होती है। और जो लीनियर फॉर्मेट में नहीं है, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है, मतलब पावर स्क्वायर है, क्यूब है, वो यूजुअली एपी के फॉर्मेट में नहीं होती। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ आ गई। चलो ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। अब हमें एपी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमें बोला गया था कि पहले बताओ ये एपी है या नहीं है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, यहां पर भी हमें an इज इक्वल्स टू 6n प्लस 2 दिया हुआ है, लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि यस ऑलरेडी गिवन है, इट इज एपी। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। और हमें क्या निकालना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। कॉमन डिफरेंस जो हमें निकालना है वो होता क्या है, A2 माइनस A1 होता है या A3 माइनस A2 होता है। तो अगर हम A2 की वैल्यू निकाल लें, A1 की वैल्यू निकाल लें, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम A1 निकाल लेते हैं। A1 क्या होगा, n की जगह 1 रख दिया, 6 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 8, और फिर हम निकाल लेंगे A2 मतलब 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 2 से 12 प्लस 2 40। अब हमें A3, A4, A5 निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, बिकॉज इट इज गिवन दैट इट इज इन AP फॉर्मेट। तो हम सीधा कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 6, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 का डिफरेंस समझ आया। इसमें हमें बोल दिया गया है कि ये एपी की फॉर्मेट में है और हमें सीधा इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसमें हमें बोला गया है कि पहले चेक करो एपी है या नहीं है, और अगर है तो कॉमन डिफरेंस निकालो। ठीक है, आई होप कि एपी का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो। सीक्वेंस क्या होती है, एपी क्या होता है, एपी कौन से टाइप की सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और एक जनरल फॉर्मेट एपी को लिखने का, दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये एक जनरल फॉर्मेट है। टर्म क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, ये सब चीजें हमने इसमें कवर करी है, और इन सब चीजों के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 कवर हो जाती है। ठीक है, सो आई वांट एवरीवन टू स्टडी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी टिल एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 तक पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी भी पढ़नी है आपको, एग्जाम्पल्स भी करने हैं, और पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस भी खुद से सॉल्व करके देखने हैं। जो आपके आंसर्स आते हैं उनको पीछे जो आंसर्स दिए हुए एनसीईआरटी से उनसे मैच करो। अगर आपका सारा कुछ करेक्ट है, दैट मीन्स यू आर थॉरो विद दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे हम बाद में करेंगे, अभी इतना करना है। सो आई होप कि सबको समझ आ गया हो। And if you guys like our teaching, then please hit the like button and subscribe to our channel, Vrisha Conceptual Classes, for more updates on science and mathematics for class 9th and 10th.